अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोसिटिक एनीमियाज। ठीक है, मैक्रोसिटिक एनीमियाज कौन से एनीमियाज होते हैं जिसमें हमारे पास एमसीवी जो है वो ग्रेटर देन 100 होता है, इन्हें हम कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमियाज। ठीक है, मैक्रोसिटिक एनीमियाज में देखिए हमारे पास क्या होगा, हीम सिंथेसिस के लिए हमें आयरन और फोलेट और विटामिन B12 भी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास विटामिन B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास डीएनए सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए होता है। डीएनए सिंथेसिस सही से नहीं होगी, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस सही से नहीं होगी तो न्यूक्लियस जो है वो नहीं बनेगा सही से। ठीक है, न्यूक्लियस सही, साइटोप्लाज्म की मैच्योरेशन जल्दी हो जाएगी जबकि न्यूक्लियस की सही से मैच्योरेशन नहीं होगी। इट ऑल विल रिजल्ट इन एनीमिया। ठीक है, जिसे हम कहेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया, इसमें करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, मैक्रोसाइटोसिस होती है। और देखो अब आज हमने जो न्यूट्रोफिल्स पढ़ा था उसके साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि न्यूट्रोफिल्स क्या होंगे, हाइपर सेगमेंटेड, किसमें, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, एक हमारे पास फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से, एक विटामिन B12 की वजह से। ठीक है, अब इन दोनों के सिम्टम्स में थोड़ा डिफरेंस है। फोलेट डेफिशिएंसी में जो है ना वो पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ पेशेंट नहीं प्रेजेंट करता, जबकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। इसीलिए हमें पहले पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये इधर किस की वजह से, आयरन की वजह, फोलेट की वजह से हो रहा है या फिर विटामिन B12 की वजह से। क्योंकि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा हुआ और हमने फॉलिक एसिड दे दिया तो ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वर्सन हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लैब फाइंडिंग्स करके पहले पता करेंगे कि कौन सा है। ठीक है, अब लैब फाइंडिंग्स पे क्या होगा, मैं पहले जनरल चीज़ें बता दूँ थोड़ी सी, फिर हम रीड करते हैं फर्स्ट एड के पॉइंट्स डिटेल से। ठीक है, अच्छा, लैब फाइंडिंग्स में हमारे पास जो आयरन डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी होगा ना उस पर होमोसिस्टिन ज़्यादा होगा। ठीक है, होमोसिस्टिन ज़्यादा होगा। ठीक है, जबकि मिथाइल मेलेनोइक एसिड जो है वो कॉमन, वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल। अब इसे विटामिन B12 से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि विटामिन B12 में क्या होगा कि होमोसिस्टिन भी ज़्यादा होगा, होमोसिस्टिन भी ज़्यादा होगा और मिथाइल मेलेनोइक एसिड भी हमारे पास ज़्यादा होगा, मिथाइल मेलेनोइक एसिड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ जी इनकी कॉजेज़ पे। फोलिक की डिफिशिएंसी की कॉजेज़ क्या है, वही बात है, या बॉडी की डिमांड ज़्यादा हो चुकी है, या सही से जो प्रेजेंट है वो सही नहीं, और या हम न्यूट्रिशन में सही नहीं ले रहा। तो कॉजेज़ क्या है, हमारे पास मॉल न्यूट्रिशन है। मॉल न्यूट्रिशन किसकी वजह से हो सकती है, अल्कोहल के ओवर यूज़ की वजह से, या एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही, या हम कुछ ऐसी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये MCQs में मेथोट्रेक्सेट जो है वो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के साथ बहुत दफ़ा आया हुआ है। थायमेटोप्रिम और फिनोटोइन भी आते हैं। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट अब क्या करवाता है, फोलेट की डेफिशिएंसी करवाता है, जिसकी वजह से, मेथोट्रेक्सेट की वजह से आयरन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, पता नहीं मैं क्यों फॉलेट को बार बार आयरन बोल लेती हूँ। चलें, या हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, रिक्वायरमेंट किस में ज़्यादा होगी, हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है या फिर हमारे पास प्रेगनेंसी की सूरत में। अब इसकी लैब फाइंडिंग्स क्या है, होमोसिस्टिन ज़्यादा होगा, मिथाइल मेलेनोइक एसिड नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होंगे, नहीं होंगे, यही चीज़ इसे डिफ्रेंशिएट करेगी विटामिन B12 से। अब विटामिन B12 की कॉजेज़ क्या है, या तो पर्नीशियस एनीमिया होगा। देखें, पर्नीशियस एनीमिया का फिजियोलॉजी तो पता है ना, पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रहे होते हैं पैराइटल सेल के अगेंस्ट। पैराइटल सेल जो स्टमक में होता है, हमने बहुत GIT में डिटेल से पढ़ा था, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, हमारे पास विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। अब हमारे पास यही कंडीशन जब होगी, पर्नीशियस एनीमिया होगा तो ऑब्वियसली इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, तो हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। मॉल एब्जॉर्प्शन हो जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ में। अब विटामिन B12 की इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, विटामिन B12 टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब होता है, टर्मिनल इलियम से। तो इसलिए जब भी इंटेस्टाइन की माल एब्जॉर्प्शन कोई कंडीशन है, जैसे क्रॉन्स डिजीज इंटेस्टाइन की माल एब्जॉर्प्टिव कंडीशन है ना, तो इसमें क्या होगा कि विटामिन B12 की माल एब्जॉर्प्शन हो जाए, या पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी में, या गैस्ट्रेक्टमी। मैंने बताया था पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फुल गैस्ट्रेक्टमी विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, या हमारे पास इनटेक ही कॉमन ना हो, प्रॉपर ना हो। कैसे, जैसे सिर्फ वेजिटेरियन डाइट होगी ना, सिर्फ वेजिटेबल्स कोई बंदा खाएगा, मीट ले ही नहीं रहा, नो मीट का मतलब है कि नो विटामिन B12 सही से ले रहा वो। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट MCQs वाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आ जाती है कि
MCQs वाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक बंदा है जो सिर्फ फिश खा रहा है, फिश 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 एंड फिश, ठीक है, तो उसमें किस चीज़, कौन सा चीज़ का इन्फेक्शन पॉसिबल है, डायफेलोबोथ्रियम लेटम। और डायफेलोबोथ्रियम के साथ जो है ना विटामिन B12 डेफिशिएंसी याद कर लो, ठीक है, मतलब मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। एक हमारे पास होता है ड्यूडिनेल एनकाइलोजिंग, कौन सा पता नहीं ड्यूडिनेल है, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल जो है ना, देखो वो ड्यूडिनेल से ही याद कर लो, डी से ड्यूडिनेल होता है तो मतलब ड्यूडिनम का मसला है, ड्यूडिनम में आयरन एब्जॉर्ब होता है, तो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल में आयरन की एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगी, तो हमारे पास क्या होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। ये मैं सिर्फ थोड़ा सा माइक्रो की एक पॉइंट MCQs वाइज बता रही हूँ, क्योंकि ये डायफेलोबोथ्रियम और एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल की अक्सर साथ साथ बात आती है ना, इसलिए, ठीक है। तो डायफेलोबोथ्रियम लेटम में हमारे पास मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। अब इसकी लैब फाइंडिंग्स में क्या होगा, होमोसिस्टीन भी ज़्यादा होगा और मेथाइलमेलानोइक एसिड भी होगा। पेशेंट जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट करेगा। वो कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, रिवर्सिबल डिमेंशिया हो सकता है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 की। अच्छा, स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक, लेटरल स्पाइनोकॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, डोर्सल कॉलम डिसफंक्शन, सारे के सारे ट्रैक्स का डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में फोलेट दे देना, फोलेट, तो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वर्सन हो जाएंगे। अच्छा, हिस्टोलॉजिकली डायग्नोस्ट हम किस तरह करते हैं कि शिलिंग टेस्ट के हेल्प से करते हैं, ठीक है। शिलिंग टेस्ट अब हमें क्या बताता है कि ये हमारे पास डाइटरी डेफिशिएंसी है या माल एब्जॉर्प्शन है, माल एब्जॉर्प्शन या डाइटरी डेफिशिएंसी में डिफरेंस करके डिफ्रेंसिएशन बताता है। शिलिंग टेस्ट का नाम MCQs के लिए याद कर लो, ठीक है। अच्छा, अब विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम बाद मैनिफेस्ट करती है, ठीक है। देखिए, फोलेट डेफिशिएंसी जो है ना वो 1 मंथ में या वीक में अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हुई तो प्रेजेंटेशन आ जाएगी, जबकि विटामिन B12 मंथ्स टू मंथ्स इसकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज फॉर्म बहुत ज़्यादा है, विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा स्टोर है, तो बहुत ज़्यादा मंथ्स लेगा इसकी डेफिशिएंसी शो होने में, ठीक है। विटामिन B12 के लिए स्पेसिफिक क्या है, मेथाइलमेलानोइक एसिड। अब कुछ MCQs कर लेते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में क्या होंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे। पेशेंट आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी जो है वो कौन से एनीमिया के साथ प्रेजेंट किया, मैक्रोसिटिक एनीमिया के साथ अगर प्रेजेंट किया तो आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी मैक्रोसिटिक कौन सा एनीमिया होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। होमोसिस्टीन ज़्यादा होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में, आयरन में भी होता है लेकिन विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आयरन नहीं फोलेट में, ठीक है। अच्छा, पेशेंट फेटीक था, पैलर था, जो आयरन में भी होता है माइक्रोसिटिक, लेकिन उसके साथ टिंगलिंग थी, टिंगलिंग का मतलब क्या है, अभी ये न्यूरोलॉजिकल साइन है, ठीक है, टिंगलिंग का मतलब है न्यूरोलॉजिकल साइन है, इसलिए ये क्या है, अब विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, ठीक है।